वेलकम। सो लास्ट वाली क्लास में हमने बेसिसिटी डिस्कस की थी अमाइंस की। तो आज वाली क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अलग से समझाने से बेटर है, मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके टेस्ट समझते जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको दिया, आपको पता है आपके पास दो टाइप के मीन्स होते हैं, एक होता है एलिफेटिक अमीन और एक होता है आपके पास एरोमेटिक अमीन, राइट। तो मैं आपको बोलती हूँ इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है मुझे, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो हम टेस्ट बाद में पढ़ेंगे हम कौन सा करेंगे, लेकिन आपको ये दिया हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मीन्स आपको गिवन है कौन से, एलिफेटिक। ठीक है, अब आपको ये गिवन है और मैंने आपको बोला कि इन तीनों को डिस्टिंग्विश करो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे। तो इसके लिए जब टेस्ट करते हो आप करते हो कार्बाइलामाइन टेस्ट। तो कार्बाइलामाइन टेस्ट क्या करता है, वो 1 डिग्री टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, लेकिन ये दोनों टेस्ट शो नहीं करता। तो आपको पता चल जाता है कि उसमें कौन सा प्रेजेंट है, 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, क्योंकि वो क्या देता है आपको 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन, मतलब हम देखेंगे कैसे होता है। तो 1 डिग्री अमाइन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन इन दोनों के साथ कोई भी टेस्ट शो नहीं करता वो। तो इसलिए हमें पता चल जाएगा क्या है हमारे पास जो प्रेजेंट है वो कौन सा हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, इसमें एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री है तो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कौन सा टेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट टेस्ट था हमारा कार्बाइलामाइन टेस्ट, जो कि इसके लिए टेस्ट देगा 1 डिग्री के, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए नहीं देगा। देन जो सेकंड टेस्ट है वो है हमारा कौन सा, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो जो हिंसबर्ग टेस्ट है वो क्या करता है, हमारा 1 डिग्री के लिए भी दिखाता है अलग, 2 डिग्री के लिए भी और 3 डिग्री के लिए। मतलब वो इन तीनों में डिस्टिंग्विश करके बता देगा आपको कि 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है, 3 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। ये किसके लिए करते हैं हम, एलिफेटिक अमाइंस के लिए। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे कि उसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब ये तीनों के लिए दिखाता है रिजल्ट। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 डिग्री के लिए कोई टेस्ट शो नहीं करेगा, तो इसलिए हमें ये भी अलग से पता चल जाएगा कि वो 3 डिग्री, मतलब अगर टेस्ट शो नहीं कर रहे तो 3 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों में डिस्टिंग्विश करता है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इन तीनों में ही डिस्टिंग्विश करता है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, देन जो हम थर्ड टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। जो नाइट्रस एसिड टेस्ट होता है वो किसका यूज होता है, वो आपका यूज होता है हमारा एलिफेटिक के लिए एंड एरोमेटिक के लिए, मतलब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है वो। लेकिन इसमें किसके लिए, स्पेसिफिकली 1 डिग्री के लिए। मतलब अगर आपके पास 1 डिग्री एलिफेटिक है या एरोमेटिक है तो वो आपको बता देगा कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, इन दोनों के लिए शो करता है। ठीक है, फिर जो फोर्थ टेस्ट है हमारा, जो फोर्थ टेस्ट है वो भी हमारा क्या है, एजोडाइट टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी आपको क्या करेगा 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में आपको डिस्टिंग्विश करना बताएगा। तो आपके सिलेबस में ये 4 टेस्ट हैं, कार्बाइलामाइन टेस्ट, हिंसबर्ग और नाइट्रस एसिड एंड एजोडाइट टेस्ट। देखो स्टार्टिंग से करते हैं, क्या करता है कार्बाइलामाइन टेस्ट 1 डिग्री को क्या करेगा, 1 डिग्री के लिए टेस्ट शो करेगा, लेकिन इन दोनों के लिए टेस्ट शो नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या करेगा, 1 डिग्री के लिए अलग से शो करेगा, 2 डिग्री के लिए शो करेगा और 3 डिग्री के लिए कुछ भी शो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब वहाँ पे 3 डिग्री प्रेजेंट है, और इन दोनों की हम देखेंगे कैसे हिंसबर्ग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या करता है, ये 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करता है। मतलब हमें ये बता देगा कि जो अमाइन है वो 1 डिग्री है तो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, या फिर आप इसी के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं, एजिटॉइड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बताएगा कि वो एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये तो था हमारा जो हमें देखना था, बेसिक था। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। यहाँ से हम अपना प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि हमें क्या करना है और कैसे देखना है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट टेस्ट है वो है हमारा कार्बाइलामाइन का टेस्ट। जो कार्बाइलामाइन टेस्ट है ये क्या करता है आपके लिए, किसको डिस्टिंग्विश करता है, किसको डिस्टिंग्विश करेगा, 1 डिग्री को। ठीक है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है एंड एरोमेटिक भी हो सकता है, इन दोनों के लिए टेस्ट देगा, मतलब गिव टेस्ट फॉर देम। ठीक है, तो आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है, तो आपको चल जाएगा कि हमारे जो कंपाउंड है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। देखो कैसे देखेंगे इस टेस्ट को, एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आपके पास कोई भी अमाइन है, मैंने लिखा यहाँ पे RNH2 लिख दिया, 1 डिग्री अमाइन है ये। ठीक है, अब आपका ये R एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्लोरोफॉर्म में डालना है। ये क्या हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मैंने डाला इसको क्लोरोफॉर्म में, देन मैंने डाला इसको KOH में, इथेनॉलिक KOH बोल दो। देन मैंने क्या किया, इसको हीट किया। अब मैंने इसको हीट किया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा RNC। देखो CN को हम साइनाइड लिखते हैं, तो RNC को क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, +3K प्लस में KCl प्लस में H2। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते कैसे होगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 3 3 6, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। और के कितने हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो जाएगा किसके लिए, कार्बाइल अमाइन के लिए। कैसे करेंगे, देखो आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपको नहीं पता क्या है 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये डाल दिया, मिक्सचर जो मान लो आपको कुछ भी गिवन है, आपको जो गिवन है आपने वो डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डाला, उसके अंदर आपने QH डाला, इसके बाद आपने क्या किया, इसको हीट किया तो आपको क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा आइसोसाइनेट। कैसे दिखेगा, हमें स्मेल से पता चल जाएगा, उसमें क्या आएगी, स्मेल आएगी हमारे पास, कैसी बहुत ही गंदी सी फाल सी स्मेल आएगी, जिससे कि पूरी लैब गंदी हो जाएगी इस स्मेल से। तो आपको पता चल जाएगा कि गंदी सी स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या है 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इस गिवन कंपाउंड में अगर मैं आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री देती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी स्मेल नहीं आएगी आपके पास। तो आपको पता चल जाएगा अगर गंदी सी स्मेल आ रही है तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, क्योंकि सिर्फ कार्बाइल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री के लिए देते हैं, और जो गंदी स्मेल आ रही है वो 1 डिग्री ही होगा, तभी गंदी सी स्मेल आ रही है, अदरवाइज वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया किसके लिए, 1 डिग्री के लिए। देन जो हम सेकंड डिस्कस करते हैं हमारा वो क्या, हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या करता है हमारे पास, देखो हमने देख लिया ऊपर कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, तो इसने बता दिया कि 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दम। तो इनके बताएगा कि वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है। देखो कैसे करते हैं ये टेस्ट। इस टेस्ट में आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, इन सीटू मतलब क्या होता है, इन सीटू मतलब जो चीज़ अनस्टेबल होती है लेकिन उसको अनस्टेबल मतलब नहीं बन सकती वो चीज़, और हम उसको फ्रेशली प्रिपेयर करें तो वो इन सीटू बोला जाता है कि हमने वो चीज़ फ्रेशली प्रिपेयर की है। तो आप फ्रेशली प्रिपेयर क्या करते हो, आप करते हो इसमें नाइट्रस एसिड है जो आपका, वह आप फ्रेशली प्रिपेयर करते हो, तो इसलिए इन सीटू लिखा जाता है। अभी बुक में लिखा होगा इन सीटू, क्योंकि हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया इसको। तो नाइट्रस एसिड आपका कैसे बनता है, नाइट्रस एसिड आपका बनता है NaNO2 प्लस HCl डाल के, प्लस HCl डाल दिया आपने तो क्या बना HNO2। तो ये जो हमारा बना है ये क्या हमारा नाइट्रस एसिड है, ठीक है। ये क्या हमारा सोडियम नाइट्राइट। देखो सोडियम नाइट्राइट हमारे पास क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है। आपने नहीं सॉरी 12th में आता है वो चैप्टर जिसमें हम पढ़ते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आता है कि सोडियम नाइट्राइट है जो वो फूड प्रिजर्वेटिव है, तो फूड को प्रिजर्व करने में काम आता है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपके काम आएगा, ये याद रखना इसको। और ये क्या बना हाइड्रोक्लोराइड। तो इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, इन सीटू में मतलब फ्रेशली प्रिपेयर किया हमने, तो क्या बन गया हमारा नाइट्रस एसिड बन गया। अब जो नाइट्रस एसिड बना है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे एलिफेटिक के अंदर भी डाल देंगे और एरोमेटिक के अंदर भी डाल देंगे, तब देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। देखो कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन देख लेते हैं उसके बाद देख लेते हैं कि हमें लैब में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको एरोमेटिक अमीन दिया, ये है हमारा एरोमेटिक अमीन है ना, इसके अंदर मैंने डाला HNO2, ठीक है। ये क्या देगा आपको पता है, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या देगा ये N2 प्लस Cl नेगेटिव, क्या बन गया ये डाइजोनियम सॉल्ट। और आपको पता है अगर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो ये क्या है स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जिसके पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा डीलोकलाइज हो जाएगा रिंग में, तो क्या हो गया हमारे पास स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको बोलती हूँ RNH2 लेते हैं, R क्या हमारे पास एलिफेटिक अमीन है, लाइक C2H5NH2 लिया मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया NaNO2 प्लस HCl जो कि बनाएगा नाइट्रस एसिड। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास बनाएगा C2H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो आपने बुक्स में नहीं लिखा देखा होगा कभी भी कि डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एलिफेटिक का भी, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है ये इसके ऊपर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। रिंग के यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिंग थी तो हमें पता चल गया कि वो डीलोकलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे अनस्टेबल है। और हमें एग्जाम में देखने को मतलब बुक में देखने को भी नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट क्या करवा देते हैं, इसको अल्कोहल में चेंज करवा देते हैं, C2H5OH कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये बन जाता है। प्लस में आपकी क्या होती है, यहाँ से आपकी इथेन रिलीज होती है, प्लस में आपकी क्या रिलीज होती है N2 गैस। अब देखो ये गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही हमें बताएगी कि है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो अगर आपको एग्जाम लिखना होगा तो आपको ऐसे लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे लैब में कि हमारे पास है नहीं है। तो देखो आपने टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब नहीं बनी बिकर बन गया, लेकिन तुम समझ लेना टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। हमने क्या ली टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर आपको गिवन दे दिया कंपाउंड, वो 1 डिग्री है, हमें ये तो श्योर है 1 डिग्री है,
वो हमने किससे शो किया 1 डिग्री है, वो हमने कार्बाइल अमाइन से शो टेस्ट किया कि वो क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि कार्बाइल अमाइन गंदी से स्मेल देगा तो हमें पता चल जाएगा 1 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 1 डिग्री तो हमें पता चल गया। अब मैंने आपको बोला मुझे ये बताओ कि वो एलिफेटिक है 1 डिग्री या एरोमेटिक है। तो आप क्या करोगे, ये आपने सॉल्ट लिया, इसके अंदर डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपने NaNO2 और HCl बना के नाइट्रस एसिड का सोल्यूशन डाल दिया। फिर क्या होगा, फिर रिजल्ट देखने लायक होगा हमारे पास। जो हमारी टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे क्या होंगे, बबल्स शो होंगे आपको नीचे से ऊपर जाते हुए, जैसे CO2 में दिखते हैं ना बबल्स, वैसे यहाँ पे आपको बबल शो होंगे। ठीक है, तो ये बबल किस चीज़ के हैं, ये बबल हैं किसके, N2 गैस के। तो आपको पता चल जाएगा अगर बबल शो हो रहे हैं तो N2 गैस वहाँ पर रिलीज हो रही है। और N2 गैस किस केस में रिलीज होती है, वो रिलीज होती है हमारी एलिफेटिक के केस में। तो अगर N2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा एलिफेटिक है। अगर N2 गैस रिलीज नहीं हो रही तो आप क्या बोल सकते हो, कौन सा है, एरोमेटिक है। तो आपने क्या किया, आपकी मैम ने आपको कुछ भी कंपाउंड दिया तो आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने क्या किया, पहले कंपाउंड डाला आपका, फिर उसके अंदर आपने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के हीट किया। अगर गंदी सी स्मेल आ रही है तो हमें चल गया 1 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 डिग्री निकलने के बाद आप उसके अंदर क्या डाल दोगे, नाइट्रस एसिड डाल दोगे। फिर वो क्या होगा, आपको बबल्स दिखाई देंगे। तो वो बबल्स किस चीज़ के हैं, N2 गैस के हैं। अगर N2 गैस के बबल्स शो होते हैं तो आप समझ लेना एलिफेटिक है वो, अगर नहीं होती तो आप समझ लेना क्या वो एरोमेटिक है। ठीक है, इतना था हमारा क्या, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो थर्ड टेस्ट है वो किसके लिए होता है, वो भी इसी के लिए होता है, एजोडाई टेस्ट। वो भी किसके लिए होता है, टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, एंड आल्सो 1 डिग्री के लिए होते हैं भी। तो ये किस लिए करते हैं हम, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं। मैं भी अपने टाइम में केयरलेस, तो क्या करते हैं हम देखते ही नहीं है, बातों में लगे रहते हैं, और N2 गैस निकल गई, हमें पता ही नहीं चला निकल गई। उसके बाद क्या क्या आपकी टीचर बोल रही है, बताओ है कौन सा, ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है। आप कहोगे हम थोड़ी देर में बताते हैं, अभी कुछ और, मतलब आपने ही बोला मैम भी थोड़ी देर में बताते हैं। तो आप क्या करोगे, वापस तो ये रिएक्शन करोगे, अब तो कुछ फायदा है नहीं। तो आप क्या करोगे उसके लिए आप क्या करोगे, एजोडाई टेस्ट करोगे। तो एजोडाई टेस्ट आपको क्या करेगा, एजोडाई टेस्ट आपको डाई बना के देगा, और डाई से पता चल जाएगा आपको कि वो कौन सा एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो देखो कैसे करेंगे इस टेस्ट को। देखो आपने क्या लिया, हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, कैसे लिखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट को, पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे। इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने फिनॉल डाल दिया। ठीक है, फिनॉल डाल दिया। अब जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो यहाँ से जो इसका HF का पैरा हाइड्रोजन है और यहाँ का Cl है, ये निकाल देना। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया। तो इसको निकालने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास फिनॉल, मतलब क्या बन गया, पैराफिनॉल बन गया। पैरा पोजीशन पे लग गया ये डाइजोनियम ग्रुप आके, ये OH है सॉरी। ठीक है, तो ये पैरा पोजीशन पे लग गया आके। तो आप इससे, ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो ये जो बनता है ना, ये ऑरेंज कलर का बनता है, ऑरेंज कलर की डाई शो होती है हमें, और ये कोल्ड टेम्परेचर में करवाया जाता है, आइस में रख के करवाया जाता है। तो आपको वहाँ पे ना ऑरेंज कलर की डाई होती है ना, जैसे वैसी वैसी बनती हुई दिखेगी। अगर आपको वैसी वैसी बनती हुई दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, हमारा एरोमेटिक है। बट अगर कोई भी डाई शो नहीं हो रही है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि वो एलिफेटिक है। तो आपने देखा, आपकी मैम ने बोला था कि बताओ एलिफेटिक एरोमेटिक है, आपने नाइट्रस एसिड का टेस्ट करवाया, बबल्स निकल गए, बातों में पता नहीं चला। तो आपने क्या किया, एजोडाई टेस्ट किया। फिर आपने क्या किया, एजोडाई टेस्ट, डाइजोनियम जो सॉल्ट बना था हमारे यहाँ, उसके अंदर आपने क्या डाला, फिनॉल डाला, और हमारी पैरा पोजीशन में क्या बन गया हमारा, ये डाई बन गई जो कि ऑरेंज कलर की थी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एक और करना हो तो आप डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या डाल देंगे, एनिलीन डाल देंगे। तो एनिलीन क्या करेगी, ये भी पैरा वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl निकल जाएगा, और हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये बन जाएगा। ये कौन सी बन गई, ये भी पैरा बनी है, लेकिन जो इसका कलर आएगा ये आएगा येलो कलर की डाई फॉर्म होगी। ठीक है, अगर हम एनिलीन डालेंगे तो येलो डाई फॉर्म होगी एरोमेटिक के साथ ही, और हम क्या डालेंगे, फिनॉल डालेंगे तो हमारे ऑरेंज कलर की डाई शो होगी किसके साथ, एरोमेटिक के साथ। तो ये दोनों जो एजोडाई टेस्ट है ये एरोमेटिक के लिए देता है, एलिफेटिक के लिए नहीं देता। तो अगर कलर शो हो रहे हैं आपको डाई के, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 101% आपके पास क्या है, एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला, मैंने आपको दे दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है।
आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे मैम कार्बाइलामाइन टेस्ट कर लेंगे, लेकिन कार्बाइलामाइन टेस्ट में क्या होता है, आप सिर्फ 1 डिग्री के बारे में बता सकते हो कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, बाकी इन दोनों के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कार्बाइलामाइन टेस्ट में। बट जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है, जो कि आपका क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट है, ये आप किस बारे में बताएगा, ये डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बारे में डिस्टिंग्विश कर देगा आपको कि कौन सा है। तो देखो कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें चाहिए होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखो कैसे लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, देखो हमने लिखा बेंजीन बनाया, ठीक है, क्या है सल्फोनिल, सल्फोनिल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देन क्या क्लोराइड, मैंने लगा दिया क्लोराइड, ठीक है। आपने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके अंदर आपने डाला 1 डिग्री डालते हैं पहले हम, ठीक है, 1 डिग्री अमीन डालते हैं। तो मैंने 1 डिग्री अमीन डाली C2H5NH एंड यहाँ पे H डाल दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो जैसे हमने ऊपर किया था डायजो टेस्ट में H और Cl निकाल दिया, तो यहाँ पे भी H और Cl निकाल देंगे, ठीक है। ये जो इस टाइप की रिएक्शंस होती है ना, 2 प्रोडक्ट में से ये कॉमनवेल्थ चीज निकल जाती है, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। आप ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगा कपलिंग रिएक्शन कैसे होती है, वो तो आपके फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, तभी छोड़ो इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये बन गया, यहाँ से S डबल बॉन्ड O N के पास क्या हाइड्रोजन, और ये क्या है C2H5 ऐसा का ऐसा, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा N पोजीशन में क्या है, स्मॉल वाला ग्रुप लिखते हैं पहले हम N के साथ, हमने नेमिंग सीखा था ना इथाइल। फिर ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल एंड क्या है अमाइड, क्योंकि NC ये वाला ग्रुप है ना अमाइड, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है। ये किसका था हमारा 1 डिग्री के साथ। लेकिन सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं इसके अंदर 2 डिग्री डाल, अब आपको तो नहीं पता ना मैम ने आपको क्या दिया, 2 डिग्री दिया है 3 डिग्री दिया है, तो मैंने क्या किया इसके अंदर 2 डिग्री डाल दिया, आपकी मैम ने आपको 2 डिग्री दी है, ठीक है। ये बन गया। तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा ये भी कैसे बनेगा, वैसे इसको बेंजीन को थोड़ा प्रॉपर बनाना, ठीक है। ये भी कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O N, ये वाला HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा C2H5 एंड C2H5। इसका नाम क्या हो गया, N डाइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ठीक है। बस क्या आ जाएगा यहाँ पे N डाई आ जाएगा, क्योंकि 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब आपने बना तो लिया, आपने डाल के देख लिया, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये बने या फिर ये बने, तो कैसे पता चलेगा, देखो जो 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, एसिडिक है। इसका एसिडिक होने का रीजन क्या है, देखो अगर मैं इसको निकाल देती हूँ तो H पॉजिटिव निकल गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है, बहुत इजीली। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, H है कुछ, मैं निकाल ही नहीं सकती H यहाँ से, तो जो ये वाला टेस्ट है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर स्टेबलाइज हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि जो ये हाइड्रोजन है ना बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको क्या कर दूंगी, बेस डाल दूंगी इसके अंदर तो बेस के अंदर क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। आप ये लिखते हैं ना, आपकी बुक्स में लिखा होगा सोल्यूबल इन एल्कली, तो उसका मतलब यही है कि वो बेस में सोल्यूबल हो गया। एसिड बेस में सोल्यूबल हो सकता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, 1 डिग्री है अगर ये सोल्यूबल हो गया। बट इन केस अगर वो सोल्यूबल नहीं होता, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एसिडिक है ही नहीं, तो आपको चल जाएगा कि यह है 2 डिग्री है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, 3 डिग्री के लिए करोगे, तो 3 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, ये आएगा, फिर ये आएगा Cl प्लस में N C2H5 एंड यहाँ पे C2H5। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं HCl को कैसे निकालूं, नहीं निकल सकता ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आपकी मैम ने आपको कुछ भी दिया है सॉल्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर डालना है ये, उसके अंदर हमने क्या डालना है, अपना हिंसबर्ग रिएजेंट डालना है, डाल दिया। उसके बाद आपने देखना है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसका प्रोडक्ट निकालना है, अपनी प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। अगर कुछ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, तो आपको तो चलेगा 3 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बनता है और आपको देखना है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर बेस डाल दोगे। तो बेस डालने से क्या होगा, 1 डिग्री वाला है वो तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन जो 2 डिग्री वाला है वो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक एच नहीं है। तो यही थे हमारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये थे हमारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर पढ़ेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे मैंने अभी तक
PDF वो नहीं किया, सेंड नहीं किया है, कल मॉर्निंग तो हो जाएगी, मैं थोड़ा बिजी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।